Hi everyone, this is Samir Misra, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट संकल्प करियर इंस्टीट्यूट। आज यहाँ पे कुछ मैं इनोवेटिव लॉजिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, उनके आंसर्स बहुत ही क्विकली रखता हूं, तो आपको लगेगा ये तो हमें भी पता होना चाहिए। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, मान लो मैं कहूं तुम्हें ये इंटीग्रेट करना है 0 to π/2 साइन स्क्वायर 11x अपॉन साइन स्क्वायर x dx। So its right answer will be 11 pi divided by 2। और यहाँ हमें उससे बचना है। कुछ बच्चे यहाँ पे रॉन्ग परसेप्शन बनाते हैं, रॉन्ग आइडियाज खुद से बना लेते हैं बुक पढ़ते वक्त, ऐसा जबकि होता नहीं है। 5 साइन स्क्वायर 15x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। देखो अब जो साथी नादान है वो गलत तरीका सीखते चले गए, उनको लग रहा है कि इस न्यूमरल को बेसिकली अपर लिमिट से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। वैसे राइट आंसर यहाँ पे 75x होगा। अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन थर्ड प्रॉब्लम लिख देता हूं। इंटीग्रल 0 to π/4, इंटीग्रल 0 to π/4, लेट्स सपोज साइन स्क्वायर 13x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो जो नादान साथी हैं वो इसका आंसर लिखेंगे 13 पाई डिवाइडेड बाई 4, और यहीं पे गलती हो जाएगी क्योंकि उनको इस फॉर्मूले के पीछे का रहस्य नहीं पता है। जब तक आपको किसी चीज का लॉजिक ना पता हो तब तक आप जो शॉर्टकट बोलते हैं ना, शॉर्टकट नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा ब्लंडर होता है, आपसे गलतियां करवाता है। तो अब पहले तो देखते हैं कि एक्चुअल लॉजिक क्या, कैसे ऐसे फंक्शंस को ब्रेक करते हैं, इतनी जल्दी से कैसे मैं लिख पा रहा हूं। तो यहां पे वो मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले लिख देता हूं। तो वो रिजल्ट ये है, साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स एन प्लस 2 टाइम्स सिग्मा I is greater than 0, less than j, less than equal to n, cos j minus I x, यहां पे 2 ही होगा। cos 2 times j minus I x। इसका मतलब क्या है? I is greater than 0, less than j, less than equal to n। इसका मतलब होता है कि अगर आप I की वैल्यू 0 एक बार ले लेते हैं तो j कभी 0 नहीं हो पाएगा। j 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सारी पॉसिबिलिटीज आपको लिखनी है। I आपने 1 ले लिया तो j 2 से शुरू होगा, I आपने 5 ले लिया तो j 6 से होगा। ये लॉजिक आपने जगह और पढ़ा होगा, कई बार ये पूछा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर टेकन 2 एट ए टाइम। जैसे मैं ये लिखूं, मैं लिख देता हूं ci cj सिग्मा I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन j, लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब जब मैंने I को 1 लिया तो J के पास दो पॉसिबिलिटी, या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। फिर जब मैंने I की वैल्यू 2 ली तो J के पास पॉसिबिलिटी केवल एक है, वो 3 हो सकता है, राइट। और अगर मैं अब I को 3 ले लूं तो J के पास पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी उसको हम नहीं लिख पाएंगे। तो इसका मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर टेकन 2 एट अ टाइम, राइट। ये इस सिंबल का मतलब होता है। खैर, अब मैं इसके डेरिवेशन पे आता हूं। तो देखो, आपको दो बेसिक फॉर्मूले स्टार्टिंग में पढ़ा दिए गए होंगे, या आपको याद होने चाहिए, सारी ट्रिग्नोमेट्री की बुक्स में दे रखे हैं कि अगर कभी भी एंगल्स एपी में दिए गए हों, साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस अप टू साइन एल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा, ये आप डेराइव भी कर सकते हो, बट अभी मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 साइन एल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर कॉस का फॉर्मूला आप लिखते हैं तो बहुत सिमेट्री है, इसलिए आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। साइन कॉस के फॉर्मूले काफी सिमेट्रिकल हैं। कॉस एल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन एन बीटा डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये साइन सेम रहेगा बट यहां पे कॉस आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा। अब देखिए, मैं इसी पे इसे फीड करूंगा, यहां पे नीचे एक्स आ रहे हैं, यानी तुम्हें ऐसी सीरीज लेनी है जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 2x हो, तभी तो 2x बाई 2x हो पाएगा। तो यानी यहां पे बच्चे ऐसा कुछ लिखते हैं, साइन 2x प्लस साइन 4x
प्लस साइन 6x प्लस अप टू साइन 2nx। अब मुझे इस सीरीज का समेशन लिखना है, तो भाई इस सीरीज का समेशन तो बहुत आसानी से लिख पाएंगे। यहां पे आएगा साइन n बीटा बाई 2, n की वैल्यू तो n ही है, बीटा कितना है 2x, तो nx आ जाएगा अपॉन साइन x आ जाएगा। साइन एल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 है, एल्फा 2x है, n माइनस 1 2x बाई 2 करेंगे, राइट? तो यहां पे साइन n प्लस 1x आ जाएगा। सिमिलरली कॉस वाले में काम कर लो, ये आपके पास एक पहली सीरीज लिखी हुई है, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट रिलेशन मान लेता हूं। अब प्रूफ में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब यहां पे मैं कॉस के लिए सिमिलर सीरीज लिख देता हूं, कॉस 4x प्लस कॉस 6x प्लस कॉस 2nx। तो ये वाले टर्म्स तो सेम रहेंगे, साइन nx बाई 2, सॉरी nx अपॉन साइन x, साइन nx अपॉन साइन x, और बाकी यहां पे क्या आ जाएगा कॉस n प्लस 1x। अब आपको जो चाहिए, कॉमन सेंस ये कहता है दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। कॉमन सेंस क्या कहता है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो दोनों का स्क्वायर करके अब फटाफट ऐड कर देते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर, फर्स्ट और सेकेंड के स्क्वायर को अब ऐड करेंगे, तो पहले सारे के सारे साइन वाले हैं, यानी साइन 2x साइन 4x प्लस साइन 2nx, इसका स्क्वायर। ऐसे ही बच्चे कॉस वाले आप लिख लो, उनके स्क्वायर हो जाएंगे, कॉस 2x प्लस कॉस 4x प्लस cos 2nx का स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, साइन स्क्वायर nx अपॉन साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर nx अपॉन साइन स्क्वायर x, बाकी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर nx अपॉन साइन स्क्वायर x। यानी भाई वो तो मिल गया जो लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिखा हुआ था। अब ये सॉल्व करना है, तो बहुत ही बेसिक सीरीज है, ये बहुत ही बेसिक सीरीज है बच्चे। आप इसके स्क्वायर को एक्सपैंड कर रहे हैं। एक मैं आपको लॉजिक बताता हूं, अगर आपसे कभी कोई कहे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा ए बी, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। कोई ऐसे लिखे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, तो यहां पे सबके स्क्वायर आएंगे प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। यानी ये कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, तो यानी यहां पे सबका स्क्वायर आएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितनी बार आया, n बार आया। यानी भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सब एडिशन 1 कितनी बार ऐड हुआ, सॉरी 1 कितनी बार ऐड हुआ, n बार। साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x से आएगा, इससे आएगा, ऐसे लास्ट से आएगा, तो 1 n बार ऐड हुआ तो n लिख दिया, प्लस अब इस सीरीज में क्या आएगा 2 टाइम्स सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, यानी इसको ऐसे लिखते हैं 2 टाइम्स सिग्मा साइन, यहां पे मैं लिख लेता हूं आई एक्स, या दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं। वैसे यहां पे साइन आई एक्स साइन जे एक्स ऐसा कुछ बनेगा, और यहां पे लिखेंगे आई ग्रेटर देन 0 लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एन, तो आपको सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे की बात करूं, तो यहां पे क्या आएगा 2 टाइम्स सिग्मा कॉस, सिग्मा कॉस, और एक चीज यहां पे मिस हो रही है, इन एंगल्स के साथ 2 भी आएगा, राइट,
2ix कर लेते हैं एंड 2jx, सॉरी ये यहां पे लिखना था, तो यहां भी सेम फॉर्मेट बच्चे, 2ix इंटू कॉस 2jx, और यहां पे आएगा i ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू n, और ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब आप देख सकते हैं इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहे हैं, सो n प्लस 2 बाहर निकाला, सिग्मा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दिस विल बी इक्वल टू कॉस 2 टाइम्स i माइनस जे लिख लो या j माइनस आई, मैंने j माइनस आई इस वजह से लिखा क्योंकि मैंने फॉर्मूले में वही लिख रखा था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, i ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू j, लेस देन j, लेस देन इक्वल टू n, ये पूरी वैल्यू मेरे बच्चे इसके बराबर आ गई। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो, मान लो n की वैल्यू आपने यहां 7 रख दी, तो यहां पे 7 आएगा, तो यानी जो इंटीग्रल पहले 2 थे स्टार्टिंग में जो मैंने दिए थे, कि आप क्या कर रहे थे, अपर लिमिट को इस n से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये सही कब होता, जब ये वाला इंटीग्रल 0 हो जाए, जब ये वाला इंटीग्रल मेरे बच्चे क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी ऐसा हो सकता था। अब जैसे मैं आपसे अगर ये कहूं कि मुझे ये इंटीग्रेट करना है, अगर मैं आपसे कहूं मुझे ये इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल 0 टू, और मान लिया 6 पाई लिखा हुआ है, 6 पाई साइन स्क्वायर 5x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो आप कहेंगे यार पहले मैं लिख लेता हूं ये सीरीज, ये समेशन किसके बराबर होगा, मींस ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होता है, तो यहां पे आएगा दिस इज इक्वल टू 5, या आप इंटीग्रेशन लगा लो यहां पे, 0 टू 6 पाई 5 प्लस 2 टाइम्स सिग्मा कॉस 2 टाइम्स j माइनस आई एक्स, और i की वैल्यू 0 से बड़ी, लेस देन j, और ये वैल्यू 5 से छोटी है, क्योंकि n आप 5 तक लेके जा रहे हो, और इस पूरे का dx। तो आप एक बात बच्चे नोटिस कर सकते हो, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे 5dx आएगा, एक बार मैं अप्रोच बता देता हूं, 6 पाई, और आप इंटीग्रेशन को सिग्मा के अंदर भेज दो, प्लस 2 टाइम्स सिग्मा i इज ग्रेटर देन 0, लेस देन j, लेस देन इक्वल टू 5, और जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे ये आएगा साइन 2j माइनस आई एक्स अपॉन 2 टाइम्स j माइनस आई, और लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 6 पाई जो भी है, ऐसा हो जाएगा। अपर लिमिट आप यहां पुट करोगे तो साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा 0, लोअर पे भी 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा समेशन मेरे बच्चे 0 हो जाएगा, और यहां से आंसर कितना आया, 30 पाई। लेकिन अगर यही मैं ऐसा सवाल दूं तो क्या यह बात लागू होगी अभी भी, 0 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर 7x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्या इस बार ऐसा कर सकते हैं 7 इंटू पाई बाई 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे भी कुछ कुछ आएगा, यहां भी कुछ कुछ आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये काफी प्यारा, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लो, कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लो, क्योंकि इसमें काफी रीअरेंजमेंट और काफी कुछ चीजें करनी, अगर किसी को नहीं पता है तो अगर आप प्रैक्टिस करते करते ऐसे फैक्ट को मेमोराइज कर लेते हैं तो भाई उनसे फायदा तो मिलता है, लेकिन समझ के मेमोराइज करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।